नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अमित शाह के 3 दिवाली की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगी। पहली दिवाली 12 नवंबर को दिवाली के दिन, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मतगणना के दिन और तीसरी दिवाली अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के दिन मनाई जाएगी। अमित शाह ने भूपेश सरकार पर युवाओं का शोषण करने से लेकर शराब, पीडीएस, गौठान गाय के गोबर जैसी योजनाओं में किए गए कथित घोटालों को लेकर भी निशाना साधा है और कहा कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की अनेक जातियों को एसटी में शामिल किया, आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की संभावित सफलता के साथ ही साथ श्री राम मंदिर निर्माण का जिक्र करके आगामी राजनीति का संकेत भी दे दिया है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि अगर अकबर को यहां से नहीं हटाया गया तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। शर्मा छत्तीसगढ़ सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री के बारे में बोल रहे थे। उधर अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, लोगों का दिवाला निकल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवश्य किसानों से लेकर युवाओं तक सभी को कुछ न कुछ देकर दिवाली मनाने का मौका दिया है। इन बयानों से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में अन्य मुद्दों के साथ ही साथ हिंदुत्व को लेकर भी भाजपा चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। क्या छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व और बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के सहारे है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देश भर में एक दिवाली मनेगी, सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना। जरा बोलो भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनने के बाद लोग दिवाली भूल गए हैं। लोगों का दिवालियां निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, लोगों का दिवालियां निकला हुआ था। तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और उनके 2 मित्र हैं, उनकी दिवाली हो सकती है भाजपा के शासनकाल में, लेकिन गरीब जनता दिवाली नहीं मना पाता। गरीब जनता तो संघर्ष करता है। और छत्तीसगढ़ में जरूर किसान दिवाली मनाते हैं, यहाँ के नौजवान दिवाली मनाते हैं, हरेली मनाते हैं, तीजा पूरा मनाते हैं। और अमित शाह जी को पता है देश में दिवाली नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाला निकाल कर रखा हुआ है। और फिर 75 से अधिक सीट कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी और प्रदेश के हर वर्ग फिर दिवाली मनाएंगे, फिर तीजा मनाएंगे, फिर हरेली मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिवाली जनता। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार 3 बार दिवाली मनाने वाली है, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस भी जमकर पलटवार कर रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी दिवाली बनेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रुपेश दुबे कांग्रेस की ओर से, सौरभ जागृत भाजपा की ओर से और कौशल स्वर्णबीर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सौरभ जी का। सौरभ जी, एक तरफ देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी और साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता इस बार 3 बार दिवाली मनाएगी, लेकिन वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सरकार में सिर्फ 4 लोग ही दिवाली मना सकते हैं, शाह, मोदी और उसके साथ उनके 2 मित्र। बाकी जनता का तो दिवालियां निकल रहा है आपकी सरकार में। देखिए, अमित शाह जी जो कह के गए बहुत सत्य कह के गए। छत्तीसगढ़ में अभी आने वाले समय में 3 दिवाली जरूर मनाई जाएगी। एक दिवाली वाकई में जिस दिन दिवाली है उस दिन मनाई जाएगी, और जो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे चुनाव के छत्तीसगढ़ में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता जमखम से दिवाली मनाएगी और जो रुष्ट थे कांग्रेस सरकार से वो खुशी मनाएंगे कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार का विदा हो गया। और तीसरी दिवाली बनेगी अब भव्य अयोध्या मंदिर जो बन रहा है राम जी का, उसके लिए दिवाली मनाई जाएगी। परंतु जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ की स्थिति हो चुकी है, वाकई में इस बार की जो दिवाली आने वाली है वो भव्य दिवाली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से मुक्त होने वाली दिवाली होगी। भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के चरम सीमा पर आ चुका है। कांग्रेस के सभी आज देख लीजिए 18 विधायकों की टिकट कट गई है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस आधार पर
घटिया। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता का जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया जमीनी स्तर पे, तभी उनकी टिकट काटी गई। दूसरी बात, इनकी बौखलाहट देख लीजिए, चाहे अमित शाह जी आते हैं, चाहे मोदी जी आते हैं, चाहे हमारे केंद्र के कोई भी नेता आते हैं, जब भी ये आते हैं इनकी बौखलाहट से जी मचलने लगता है। केंद्र की जितनी भी योजना आती है उनको रोकने का काम करते हैं। चाहे आवास योजना को रोका इन्होंने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही ने आंदोलन करके इनको बताया भैया आवास योजना गरीब जनता के लिए है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अरबपतियों के लिए नहीं है, गरीब जनता के लिए। तो भी हम मानने के लिए तैयार नहीं रहे। उसके बाद इनके नेता राहुल गांधी जी आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, वही आवास योजना को नाम बदल देते हैं कि ग्रामीण आवास योजना है। तो जिस प्रकार से ये नाम राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है, उसको समझ आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में इनकी दाल नहीं गई। ठीक है, मैं रुपेश जी का रुख कर लेती हूँ। रुपेश जी, बीजेपी इस बार 3 बार दिवाली मनाने का प्लानिंग कर रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या प्लानिंग है छत्तीसगढ़ में? अनुपमा जी नमस्कार जी। 2018 में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी। उसके बाद निरंतर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजनाएं लागू हुई, और किसानों को दीपावली के पहले उनके राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, तमाम राशियां उन्हें प्राप्त हुई सीधे बैंक खातों के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से दिवाली मनाई गई है पिछले 5 वर्षों में, ये सभी धरातल पर दिखता है। और जिस प्रकार से अमित शाह जी आते हैं और हास्यास्पद बात करते हैं, लेकिन जब भी अमित शाह छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में भी आए थे, उन्होंने 68 सीटें की दावा किया था, उसके विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई। और छत्तीसगढ़ में भाजपा को जिस प्रकार से सुपड़ा जनता ने साफ किया, भाजपा के कुशासन के दंश को झेला है, उसके जंजीरों को तोड़ करके जो भाजपा को 15 के आंकड़ों में समेट दिए, आज 13 के आंकड़ों में है। और उसी परिस्थिति में आज अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 3 दिवाली मनाएंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता अमित शाह की इस बात को भी झुठलाएंगे। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये 3 दिवाली बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस 4 दिवाली मनाएगी। पहली दिवाली दीपावली जो 12 नवंबर को, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब कांग्रेस पक्ष मतदान होगा, और तीसरी दिवाली जब मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के नेता शपथ लेंगे, उस दिन भी दिवाली मनाई जाएगी। और हम सबके आराध्य भगवान राम के जो मंदिर का निर्माण होगा, वो भाजपा की बपौती नहीं है, वो मंदिर, वो सभी को मंदिर है। उस दिन भी छत्तीसगढ़ की जनता, चूंकि छत्तीसगढ़ के भांजा राम है, पिछले समय भी जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ था तो सभी लोग दिवाली मनाए थे। और मात्र भाजपा धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती है। उनको सबक सिखा करके छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले चुनाव में प्रथम पक्ष में तो मतदान करने का मन बना ही लिया है। और निश्चित रूप से जानिए, जहां जहां अमित शाह जी ने कहा है उसकी बात को झुठला करके बिल्कुल रुपेश जी, यहाँ पर बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की दोनों ही के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार दिवाली मनाएंगे, कोई 3 बार तो कोई 4 बार। चलिए ठीक है, मैं कौशल जी का रुख कर लेती हूँ। कौशल जी, अमित शाह बस्तर में जनता को संबोधित कर रहे थे और कहा जाता है छत्तीसगढ़ में कि बस्तर की जनता जिनके साथ, सत्ता की चाबी उसके हाथ। इस बार बस्तर के सियासी समीकरण क्या है? और साथ ही साथ अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया कर दिया था, सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन इस बार क्या कहता है? देखिए अनुपमा जी, निश्चित तौर पे बस्तर की जो 12 विधानसभा सीटें हैं, निश्चित तौर पर निर्णायक साबित होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वहां एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस ने 12 विधायक होते हुए वहां के 5 विधायकों की टिकट काटी है। और ये बताने के लिए कि 5 विधायकों की टिकट इसलिए काटी गई कि कुछ की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और कुछ की रिपोर्ट खराब थी या कुछ और अन्य कारण थे। तो कांग्रेस कहीं न कहीं वह चाह रही है कि जो 12 जो उनके सीट हैं वो सीटों पर वो कब्जा बरकरार रखें। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप बात करेंगे तो लगातार अमित शाह जी का दौरा बस्तर में हुआ है और लगातार वो दौरा कर रहे हैं। और उनके अलावा जितने केंद्रीय मंत्री हैं और जो केंद्रीय स्तर के जितने मंत्री हैं वो लगातार बस्तर के दौरे पर है। चाहे अमित शाह जी की बात करें, चाहे उनके जो प्रदेश प्रभारी है उनकी बात करें, चाहे जेपी नड्डा जी की बात करें, तो कहीं न कहीं ये मानकर चला जा सकता है कि जो बस्तर और सरगुजा 2 ऐसी जगह हैं जहां से सत्ता की चाबी
आसानी से खुलती है। और यही वजह है कि जो पहले चरण के जो मतदान जहां होने हैं, खासकर बस्तर में और दुर्ग संभाग में, तो उन सीटों पर अभी फोकस ज्यादा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी की वजह से लगातार अगर कौशल जी देखा जाए तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को भी बस्तर में उतार दिया है। ठीक है, मैं सौरभ जी का रुख कर लेती हूँ। सौरभ जी, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान बस्तर में जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उनका ये भी कहना था कि अगर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आती है तो हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। 15 साल क्या कम थे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? देखिए, कोई भी, चाहे वो योजना हो चाहे वो कोई अभियान हो, उसको प्रारंभ करने के बाद उसको धीमे धीमे खत्म किया जाता है। उसी प्रकार जैसे कोई योजना छत्तीसगढ़ में लागू होती है, चाहे आवास योजना की बात कर लें, तो धीरे धीरे वो जनता तक आती है और जनता के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए उसको समय चाहिए रहता है। उसी प्रकार नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बहुत भव्य रूप से है। चाहे बस्तर अंचल देख लीजिए, थोड़ा बहुत सरगुजा अंचल देख लीजिए, उस अंचलों में वहां के आदिवासी भाई बहन रहते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार जो आई है अभी 4.5-5 साल पूरे होने वाले हैं, क्या उन्होंने नक्सलवाद खत्म करने के लिए कोई अभियान उठाया या कदम उठाया? सौरभ जी, कांग्रेस की ओर से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है लोन वर्राटू योजना, जिसके तहत 615 और 615 से भी ज्यादा जो नक्सली है वो मुख्य धारा में आए हैं। मैं कहना, देखिए, यदि ये कांग्रेस सरकार कोई भी योजना चलाती है तो उस योजना में आप देख लीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लिए गोधन न्याय योजना हो, चाहे गौठान न्याय योजना की बात कर रहे थे, इन्होंने जितनी योजना लाई वो तथ्यात्मक है नहीं, जमीनी स्तर पे उतर नहीं पाई। इन्होंने चाहे गोठान के माध्यम से घोटाला किया, चारा के माध्यम से घोटाला किया और ऊपर से ऊपर गोबर के माध्यम से भी घोटाला कर दिया। तो इनकी योजनाओं में कोई ताकत नहीं है। योजना बनाना बहुत अच्छी बात है, पर उसका क्रियान्वयन अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंतु आपको बता देना चाहता हूं, जिस बस्तर की बात कर रहे हैं वहां आदिवासी अंचल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर दिया उनके विकास के लिए। आज सिका सेल की बात करें, इतनी गंभीर बीमारी है, 10 में से 1 व्यक्ति को सिका सेल जैसी गंभीर बीमारी रहती है। लगभग 2050 तक उसको महत्वपूर्ण बीमारी को खत्म करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने प्रवास में कहा था, बस्तर प्रवास में। और आपको बता देना चाहता हूं, यही आदिवासी, एसटी, एससी जो हैं भाई, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को कांग्रेस सरकार ने मजबूर कर दिया कि निर्वस्त्र होके वो विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद भी हमारे कांग्रेस के नेता आज हंस पड़ते हैं उनके धरना प्रदर्शन में। और जिस प्रकार से, मैं रुपेश जी का रुख कर लेती हूँ। रुपेश जी, जिस प्रकार से यहाँ पर सौरभ जी भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर, तो कांग्रेस तो ये कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन शाह और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, घोटाला है, और उसके साथ ही कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं। ये अपने 15 वर्षीय कुशासन को 15 वर्षीय भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में चिंतन करें। जिस प्रकार से नक्सली उन्मूलन के लिए इन्होंने केपीएस गिल, जिसको सुपर काप्स के नाम से जाना जाता था, वे जब छत्तीसगढ़ में आए थे तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि नक्सली उन्मूलन की बात ना करो, चुपचाप तनख्वाह लो और मौज करो। ये क्या बात करेंगे? छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं को जो बस्तर में रहते हैं उनको नक्सली बता करके इन्होंने जेल में भर्ती कर जेल में ठूस दिया था। उसको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आने के बाद पटनायक कमेटी की रिपोर्ट से उन्हें जेल से मुक्त कराया। नगरनार स्टील प्लांट जो बस्तर में युवाओं को, बस्तर के निवासियों को रोजगार देने का माध्यम है, उसको अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने का ताना बाना बुन लिए हैं। और जिस प्रकार से ये निर्वस्त्र करने की बात कर रहे हैं भाजपा। लेकिन रुपेश जी, अमित शाह आज बस्तर में संबोधन दे रहे थे, उनका यही कहना था कि निजीकरण नहीं किया जा रहा है नगरनार स्टील प्लांट का। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अनुपमा जी, ये बार बार झूठ बोलते हैं, हेट स्पीच बोलते हैं, गंदी बातें करते हैं। अरे इनके द्वारा पूरा ताना बाना बुन गया है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो एनएमडीसी आयरन ओर का खनन करती है, वो खनन की निविदा निकालती है। जनवरी 2023 से इनका ताना बाना बुना जा चुका है और सिर्फ ये दिखावा करने की राजनीति कर रहे हैं।
15 वर्षीय कार्यकाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र की कितनी शिकायतें हुई, उसके बाद भाजपा के लोग मौन साधे बैठे रहे, भाजपा की सरकार उनके साथ अन्याय करती रही। और अब जब उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया जो किसी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं था, उसके बारे में भी राजनीति करके, ये उनकी बातों को बार बार करके, उनका समर्थन करके घिनौना राजनीतिक चरित्र प्रदर्शित किया है। ये भाजपा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के जितने निकम्मी भाजपा के लोग हैं उनके लिए शर्मनाक बातें हैं। न बुद्धों के दिवालियापन के कगार पे है भाजपा नेतृत्व। सौरभ जी, यहाँ पर रुपेश जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत राजनीति करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो शर्म तो कांग्रेस को आना चाहिए। उनके पास पूरा प्रचंड है, बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं। 75 सीट की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जांच कराया, 609 मामले को दर्ज कराया, 90 मामले न्यायालय में, अपने कार्यकर्ता एक मामला बता दो तो जांच कराया हो। उनके पुलिसकर्मी जो विधानसभा में नग्न प्रदर्शन होता है उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। किस प्रकार का छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा है? यदि आप शिक्षा की बात करें, जाकर देख लीजिए, 15 साल में आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी आरक्षण आज भी राजभवन में रुका है। थोड़ा बहुत मुंह खोलने का साहस करें भाजपा वाले। छात्रावास नहीं है, आदिवासी भाई बहनों के लिए वहां पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। किस प्रकार की शिक्षा की बात करें? आप पहले जानकारी पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, जागृत जी पता कर लीजिए। शिक्षा के नाम पे सिर्फ ढोंग रखा जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर में 12 से 1:30 से 2 बजे के बीच, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ताला मिलता है, ओपीडी तक नहीं है गरीब परिवारों के लिए। तो भाई साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य में क्या भाजपा कभी आंदोलन करने का साहस करी है? भाजपा कभी संज्ञान में लाई है बातें? अपने निकम्मेपन को सरकार पे दोष दे करके अपने निकम्मेपन को छिपा नहीं सकती भाजपा। बनाया, सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र के नाम पे सरकार बनाया। मंडी टैक्स माफ हो, चाहे 500 रुपए मेहतारी सम्मान की बात हो, आज तक किसी को नहीं मिला। संपत्ति कर माफ करने की बात हो, आज तक किसी को माफ। सौरभ जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही के ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जनता किसका साथ देगी। सौरभ जी, आपसे मेरा एक और प्रश्न है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री आए थे हेमंत बिस्वा शर्मा, और उनके द्वारा कई सारे गंभीर बातें कही गई थी। उन्होंने कहा था कि अकबर को नहीं हटाया तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। उसके अलावा उनका एक और बयान सामने आया था कि कांग्रेस ने बाबर को पाला है और भूपेश ने अकबर को पाला है। तो क्या इस बार भी छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की राजनीति पर ही बीजेपी चलेगी? देखिए, हिंदुत्व की राजनीति की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ से जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। चाहे बीरनपुर की घटना देख लीजिए, ईश्वर साहू जी के सुपुत्र को दौड़ा कर मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी शांत बैठे रहते हैं। उसके बाद आप कवर्धा में देख लीजिए, भगवा झंडा का जिस प्रकार से दोहन होता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार नहीं पता किस प्रकार का भाव रख के छत्तीसगढ़ में शासन कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आता। परंतु लेकिन इस प्रकार का बयान देना क्या सही साबित करता है बीजेपी को? मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से हिंदू भाई बहन का अपमान हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। सौरभ जी, लोकतंत्र तो यही कहता है ना कि हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। फिर इस प्रकार का अगर बयान दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक चुनाव ही कहा जाएगा। देखिए, धार्मिक चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुत्व की बात ही नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, चाहे मुसलमान। अच्छा सौरभ जी, तो क्या यही वजह है कि आपने एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया छत्तीसगढ़ में? 86 प्रत्याशी को अपने चुनावी मैदान में उतारा, उसमें से एक भी मुस्लिम को मौका नहीं दिया है। इसे क्या समझा जाए कि आप हर वर्ग का ध्यान रखते हैं? देखिए, आप यदि टिकट का वितरण देख लेंगे तो सामाजिक सभी वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों में नेतृत्व जरूर आया होगा, विधानसभा टिकट की मांग की गई होगी। आगे अभी लोकसभा भी बचा है, विभिन्न चुनाव भी बचे, उसको मौका दिया जाता है। आज अल्पसंख्यक मोर्चा भी दमखम के साथ भारतीय जनता के साथ खड़ा रहता है और सभी मुसलमान भाई बहन हमारे साथ रहते हैं। और दूसरी बात, रुपेश जी, आप ठीक है रुपेश जी, 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, समय काफी कम है। देखिए, जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आकर के अपनी राजनीतिक गंदी सोच का जो उदाहरण दिया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का धाम है और मोहम्मद अकबर ऐसे मंत्री हैं
ऐसे विधायक हैं जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। वो भोरम देव मंदिर जाते हैं, उन्होंने भगवान राम का मंदिर भी रायपुर में बनाया, उसके बाद ये उनसे निपटने की स्थिति में नहीं है, उनके सामने कहीं नहीं है। बार बार इन्होंने बीरनपुर में ईश्वर साहू जी को टिकट दे करके मौत पे राजनीति का जो खुला खेल खेला है, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए काला अध्याय कहा जा सकता है, क्योंकि किसी के पुत्र खत्म हुए उसके साथ ही राजनीति कर रहे हैं। और जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद की बातें हुई हैं, पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्माद की बातें हुई, उनमें भाजपा के नेता, चाहे सुकमा की घटना हो, चाहे भाजपा के एक नेता जो विधायक के प्रत्याशी हैं विजय शर्मा, वो स्वयं भगवा ध्वज वाले मामले में आरोपी है। ये क्या बात करेंगे? जो आरोपी है उनको टिकट देते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, धार्मिक उन्माद के आरोपी हैं, पुलिस अपराध दर्ज है, जेल में बंद रहे हैं, उनको इन्होंने प्रत्याशी बना करके सिर्फ हिंदुत्व को राजनीति के साथ जोड़ने का घिनौना खेल खेला है। ठीक है सौरभ जी, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप आप पर और आपकी पार्टी पर लग रहा है। देखिए, कांग्रेस की तो जिस प्रकार से आरोप लगाने की जो मंशा रहती है, वो चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे सोनिया गांधी जी, उनकी मंशा तो समझ ही नहीं आता। जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ में आज राजनीति चल रही है कांग्रेस की, मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि धर्म की बात आती है तो क्या बीरनपुर में जो घटना हुई, चाहे मोहम्मद अकबर जी के जिले में विधानसभा में जो घटना हुई थी, क्या उसमें इनके कोई भी नेता जाकर उनके परिवार से मिले थे? क्या उनके नेता जाकर मोहम्मद अकबर जी क्या मोहम्मद अकबर जी उस विधानसभा में थे? क्या उनको रोकने का प्रयास किया गया? बीरनपुर में जब हत्या हो रही थी उसके पहले ही पुलिस ने आगाह कर दिया था, तो क्या वहां के लोगों को भय मुक्त करने का काम कितने मंत्री गए, कितने, अरे बार बार राजनीति करते रहे, जाकर के कौन सा लाभ दिला दिए? अत्याचार हो रहा है, क्या उसको रोकने का काम कांग्रेस सरकार ने किया? तो सिर्फ कह देने से, आरोप लगा देने से नहीं होता। छत्तीसगढ़ में हमेशा से भाई बहन का नाता रहा है। कांग्रेस भाई, कांग्रेस पुलिस जब कार्रवाई करती है तो बोलते हो भाजपा के नेताओं को चुन चुन के जेल भेज रहे हो। अरे गंदा काम करोगे, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करोगे तो जेल आरोप जाओगे। प्रत्यारोप तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं कौशल जी का रुख कर लेती हूँ, समय काफी कम है हमारे पास में। कौशल जी, इस बार भी लगातार छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब क्या लगता है इस बार की जमीनी अगर समीकरण देखा जाए और जनता की बात की जाए, तो किस मुद्दों पर और किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता वोट देने वाली है? देखिए अनुपम जी, निश्चित तौर पर जनता जो है किन मुद्दों पर वोट देगी ये तो ये जनता के बीच जानने की बात पता, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। खास करके जो हर वर्ग के जो लोग, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश ने जो अभी घोषणा पत्र जारी किया है, वहां पर भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो बातें होंगी, और भारतीय जनता पार्टी भी घोषणा पत्र में किसान और युवाओं को साधने की बात करने वाली है, और कांग्रेस भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ने वाली है। लेकिन जहां तक आज की जो टॉपिक है, जो 3 दिवाली की जो बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि पहली और तीसरी दिवाली पर तो सबका अधिकार है, लेकिन 3 दिसंबर को दिवाली कौन मना गए तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और वो वोट जिसको देगी उसकी दिवाली। बिल्कुल कौशल जी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है, जनता तो बात करती है बेरोजगारी पर, उसके साथ ही रोजगार पर बात करती है, गरीबी पर बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टियां धर्म का मुद्दा लेकर आ ही जाती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शाह के दौरे के बाद में अब साफ जाहिर हो रहा है कि एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि हम इस बार और जनता 3 बार दिवाली मनाएगी, लेकिन वहीं कांग्रेस का कहना है कि 3 छोड़िए, हम तो इस बार 4 बार दिवाली मनाने वाले हैं। सवाल यही कि आखिर जनता क्या फैसला लेगी 3 दिसंबर को, और किसकी दिवाली बनेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।